तीसरे दिन जाकर जो है रॉकी का शव मिला है। ये पूरी खबर आपको बताएं कि चसाना में पिछले 3 दिन पहले यहाँ पर एक लैंडस्लाइडिंग होती है और वहां पर सड़क मार्ग का कार्य लगा हुआ था। रॉकी एक डंपर चालक थे, वहां पर डंपर चलाया करते थे। आशंका यही जताई जा रही थी कि वहां पर 2 से 3 लोग जो हैं इस लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से उसमें दब गए थे। हालांकि कल ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के माध्यम से और मशीनों के माध्यम से रेस्क्यू करके उस लैंडस्लाइडिंग को हटाया जा रहा था और कल ही बचन सिंह जो जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत थे उनका भी शव जो है वहां से निकाला गया था। वो भी चसाना के बुरा इलाके के रहने वाले थे और लगातार प्रयास किया जा रहा था। लैंडस्लाइड जो भूस्खलन हुआ था, जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी, उसको हटाया जा रहा था और आज जाकर रॉकी का शव जो है सुबह वो मिला हुआ है। और उसका शव जो लेने के बाद उसका जब शव निकाला गया उसके बाद पोस्टमार्टम करने के बाद अब उसका शव घर की ओर लिया जा रहा है। हालांकि उसके घर वाले जो हैं वहां पर पिछले 3 दिन से लगातार वहां पर मौजूद थे और ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी, इंडियन आर्मी के जवानों की मदद से यानी रेस्क्यू किया गया। उसके बाद उसके शरीर को यानी उसका जो शव था उस लैंडस्लाइडिंग में दब गया था, यानी वो 3 दिन से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और आज सुबह ही उनकी जो है शव मिला है और पोस्टमार्टम करने के बाद उनके घर को भेज दिया गया है। एक दुखद समाचार है क्योंकि एक सड़क मार्ग का काम लगा हुआ था और उस सड़क मार्ग के पास एक बिल्कुल प्लेन सा स्थान किया था, वहां पर वाहन लगाया करते थे। अचानक से आज से 3 दिन पहले वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है अवतार सिंह मोड़ के पास और वहां पर यह बताया जा रहा था कि जब लैंडस्लाइडिंग हुई वहां पर 2 से 3 लोगों की आशंका यही बताई जा रही थी कि उस यानी लैंडस्लाइडिंग में दब गए थे लैंडस्लाइडिंग होने के बाद। लेकिन जब उसमें वाहन भी कुछ दबे हुए थे, बाद में ये देखा गया कि जब मशीनों के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया गया, पिछले लगातार 3 दिन से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि उस लैंडस्लाइडिंग को हटाया जा रहा था, लेकिन लैंडस्लाइडिंग को जब हटाया जा रहा था, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे, आर्मी के जवान वहां पर मौजूद थे, रेस्क्यू चलाया जा रहा था, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी का भी अता पता नहीं चल रहा था। अच्छा, कल जाकर जो है एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जो जवान है बचन सिंह, जो चसाना के बुरा क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनका भी शव जो है निकाला जाता है। वो भी उनके परिवार को पोस्टमार्टम करके दिया जाता है। दूसरा, आज तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन में जाकर सुबह रॉकी जो डंपर चालक था उसका शव वो है मिल चुका है। हालांकि वो सलाल के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं। लेकिन तीसरे दिन जाकर जो है रॉकी का शव जो है लैंडस्लाइडिंग यानी वहां से हटाई जाती है तब जाकर मिलता है। काफी भारी मात्रा में वहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, कुछ वाहन भी उसकी चपेट में आए थे और यही आशंका जताई जा रही थी जब लैंडस्लाइडिंग हुई थी कि 2 से 3 लोग जो हैं उसमें उसकी चपेट में आए हैं, उसमें दब चुके हैं। लेकिन लगातार 2 दिन के बाद कल यानी एक बचन सिंह जो जम्मू कश्मीर में कार्यरत थे उनका शव निकाला गया था और आज रॉकी जो लगभग 20 से 22 वर्षीय उसकी उम्र है, उसका शव भी आज सुबह निकाला गया है और पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पिछले लगातार 3 दिन से हम भी इसी खबर के पीछे पड़े हैं कि लैंडस्लाइडिंग होने के बाद क्या रॉकी उस लैंडस्लाइडिंग में जीवित हैं या फिर क्या है, कैसे हैं। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लगातार वहां पर भी प्रयास किया गया। 2 से 3 मशीनें वहां पर उस लैंडस्लाइडिंग को हटाने के लिए लगाए गए थे। हालांकि इसमें 3 से 4 जो वाहन हैं वो भी इसकी चपेट में थे और लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि एक जब इंसान किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है या फिर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो हमेशा वहां पर प्रयास किया जाता है कि
इंसान को वहां से निकाला जाए। तो सभी का इंतजार था। ओम शांति लिखना ना भूलें, क्योंकि एक दर्दनाक वहां पर हादसा हुआ है और पिछले 3 दिन से प्रयास किया जा रहा था कि आखिर रॉकी का शव, रॉकी उस लैंडस्लाइडिंग में कहाँ दब गए थे, और वहां पर ढूंढने का प्रयास पिछले 3 दिन से मशीन के माध्यम से लैंडस्लाइडिंग हटाई जा रही थी। आखिर रॉकी का शव जो है, या फिर रॉकी जीवित या फिर कैसे भी है, वहां से मिल जाए। तो आज सुबह ही रॉकी का जो शव है वो वहां से पाया जाता है। हालांकि अभी रॉकी की उम्र जो है लगभग वो 20 से 22 वर्षीय है और रहने वाले वो सलाल के हिमना क्षेत्र से हैं। तो आज उनका जो शव है वो पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। ओम शांति लिखना ना भूलें। लेकिन लगातार यही बताया जा रहा है कि उस स्थान पर अभी भी जो अवतार चसाना के अवतार मोड़ है वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है। औरों को भी वहां से खतरा हो सकता है। और आप सभी से निवेदन यह है कि अगर आप उस रास्ते से, उस मार्ग से अगर गुजरते हैं तो हमेशा सतर्क रहें ताकि कोई भी बड़ा नुकसान ना हो। तो ये सुबह सुबह का वाक्य जो सामने लेकर आए, दुखद भरा वाक्य है। और इससे पहले भी हम यही प्रयास कर रहे थे कि उनके परिवार को रॉकी जो है मिल जाए, क्योंकि पिछले 3 दिन से वहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। और लैंडस्लाइडिंग होने के बाद जब मशीनों के माध्यम से वहां पर लैंडस्लाइडिंग हटाई जाती है तो तब भी जाकर वो है रॉकी का शव नहीं मिल रहा था, और किसी का भी नहीं मिल रहा था। लेकिन दूसरे दिन जाकर शाम को जो है वहां पर सफलता मिलती है और एक जम्मू कश्मीर का जो कार्यरत थे बचन सिंह, जो चसाना के भुरहा इलाके के हैं, उनका शव मिलता है। तो आज सुबह ही रॉकी, जो सलाल के हिमना क्षेत्र के रहने वाले हैं, 20 से 22 वर्षीय उसकी उम्र है, उनका शव जो है सुबह मिलता है। हालांकि पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है। ओम शांति लिखना ना भूलें। और ऐसे स्थानों पर जब भी आप जाते हैं तो हमेशा पर देखें कि कैसा वहां पर लैंडस्लाइडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर वो काम अभी भी लगा हुआ है, यानी वो जो सड़क मार्ग है उसका अभी भी काम वहां पर लगा हुआ है। और हमेशा आप भी जब ऐसे मार्ग से गुजरते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी सतर्क रहें ताकि कोई भी नुकसान बड़ा ना हो। तो फिलहाल इस खबरी में इतना ही।